मंजू मधुकर द्वारा लिखा गया एक लोक कथा है। इसमें बालक के साहस, धैर्य, बुद्धिमानी का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी ननकू। का रे ननकुआ, आज स्कूल न जइबही रे? अम्मा ने पूछा। न मैया, स्कूल तक नदी के पानी चढ़ अइलही है। ननकू ने चिल्लाकर कहा। ननकू का स्कूल तो गांव के सबसे निचले हिस्से में है, जहां हर साल सावन भादों बाढ़ का पानी चढ़ाता है। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना उसे अच्छा लगता है। हर बार की तरह ननकू अपने धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडी पर सर पर दौड़ा चला जा रहा था। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, ननकू, रे ननकू। उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है। पलटकर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिलाकर उसे बुला रही थी। ननकू के जी में आया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। फिर उसने सोचा कि देखी आवे क्या बात है, वरना मैया से जाकर 10 शिकायतें करेगी, जिसमें आधी तो पुरानी होगी, जिनके लिए कई बार वह झिड़की भी खा चुका है। खैर सोचता हुआ ननकू पास जा पहुंचा। देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। वह बोली, ननकुआ, हाली से गोईठा थापा देही तो बड़ी जोर से पानी औतही हई। तो बच्चों, ये ननकू है और उसका घर है और ये दीदिया है। और जो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि ननकू है जो कि अपने दीदिया के साथ गोईठा थापने जा रहा है। उसने दीदी को सलाह दी, दीदिया रे गोईठा मत थोप, घाम न निकलते ही 4 दिन तक, फिर सुखतहु कैसे? हमार मान तो ये सब गोबर मिट्टी में गाड़ दे ही खाद बन जैतहु। ननकू ने अपनी उत्तम सलाह पर दीदिया से एक धौल खाया। खैर इतने सुहाने मौसम में बड़े बेमन से वह गोईठा थापने बैठा। 2-4 गोईठा थापा होगा कि टिप टिप पानी बरसने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी दीवार की ओट में रखाई और हाथ धोने चली गई। ननकू को बुलाकर उसने भी हाथ धुलवाए। फिर बोली, सीधे घर जाइए रे, लगल ही जोर से पानी पड़तई, बाबा निमिया तर बैठल होती, जो चल जो हाली हाली, समझ ले ना। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले पर बैठे थे। ये उसके बाबा हैं और ये ननकू है, जहाँ अपने दादा के पास गया है और वह जो कि बातें कर रहा है अपने दादा से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले पर बैठे थे। पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा घर के भीतर चल, जोर से पानी पड़तई। के हई ननकू बचवा, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली, तू ही तो हमरे बुढ़ापा के लाठी हुआ और अंधेरिया के दिया। हुलसकर बाबा ने उसे पकड़ लिया और उठने लगे। कुछ दिनों से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा कहती हैं कि आंख में सफ़ेदी आ गई है। ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करे, पानी तो जोर से पड़ने लगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दादी की आवाज़ आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गल थुन ई बरसात में? ई बार कवन नक्षत्र में पानी पड़ते लगलई कि छूटते न हई। दादी फिर बोली, ऐसन बरसात और समुंदर जैसन उफान तो हम कहिनो ना देखले हली। ननकू घर से निकलकर और तेजी से पीपल की पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी के छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं थी। ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। पानी थोड़ा दूर था। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। सारा सामान उठाते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर निकला तो पाया चारों ओर पानी फैल गया है और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। ननकू ने टोकरी सिर पर से उतारकर नीचे रखी और दौड़ पड़ा। उसके घर की ओर दादी देखते ही बोली, कहाँ चल गहली हले रे, चल 2 कौर माण भात खा ले और सामान उठा ही। कोठरी में जाकर ननकू अंधेरे में ही जैसे तैसे सामान बटोर कर टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सिर पर रख बाहर निकला तो देखा कि आंगन में छाती भर पानी चढ़ आया है। दलान में भी घुटने भर पानी है
और बाबा खटिया पर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी और दीदिया का कहीं पता नहीं था। ननकू ने झट टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरफ लपका। जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा और बाबा बहुत घबराए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली हाली कर रे बेटवा, चल शहर जाए वाला सड़क पर। ननकू दलान के दरवाजे तक आया, लेकिन यह क्या, उसे लगा कि गांव में नहीं, नदी की बीच धार में खड़ा है वह। अब क्या करे, गांव का ही पता नहीं था। किसी किसी के घर का छप्पर भर दिख रहा था। पानी उसकी छाती को छूने लगा था। अब वो आंगन पार कर कोठरी में भी नहीं जा सकता। अब क्या करे, ननकू को रोना आने लगा। अगर अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता, लेकिन बाबा का ध्यान आते ही लगा कि वह 5 प्राणियों के घर में तो वही एक बहादुर बच्चा है, उसे बाबा को बचाना होगा। बस उसने आओ देखा न ताव, झट घर के छप्पर पर चढ़ गया। घर दलान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ता था। पूरा जोर लगाकर उसके बाबा को ऊपर खींचा। अभी वे लोग ऊपर पहुंच संभले भी न थे कि घर की दीवार ढह गई और छप्पर पानी की धार में तिनके सा बहने लगा। ननकू और बाबा ने छप्पर जोर से पकड़ लिया। काली बदरी के कारण चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ नहीं दिख रहा था, बस अथाह पानी ही पानी। फिर अंधेरा कुछ छटने लगा और ननकू ने देखा कि वह नदी की बीच धारा में बहा जा रहा है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी तथा जानवर सब कुछ नदी की धार में बड़े वेग से बहे जा रहे थे। फिर उसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे। वह समझ गया कि वह शहर के पास बह रहा है। शहर को देखकर उसके थोड़ा ढाढ़स बंधा। किनारे पर खड़े लोगों को वह हाथ हिला हिलाकर इशारा करने लगा। 2-4 लोग नाव लेकर बढ़े भी, लेकिन बीच धार तक आना कठिन था। ननकू का छप्पर आगे निकल गया। तभी एक पुल दिखा। पुल पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नज़र छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी पर गई। ननकू ने झटपट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा, कस के पकड़ ली है। यह ननकू है और उसके बाबा छप्पर पर बैठे हैं। वो अभी बैठा हुआ है और नदी की धारा में बहा जा रहा है। और सामने है जो कि एक सड़क और पुल है, जहां बहुत से लोग खड़े होकर इन दोनों को बहते हुए देख रहे हैं। पुल और पास आ गया। बाढ़ के कारण पुल और जलस्तर के बीच की दूरी कम हो गई थी। जैसे ही वे पुल के नज़दीक पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरे को घुमाकर बड़े बेग से ऊपर पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों ने उसे थाम लिया। छप्पर एक झटके से साथ पुल के पाए से लग कर रुक गया। जैसे तैसे ननकू और उसके बाबा को पानी से बाहर निकाला गया। लोग एक नन्हे बच्चे के साहस सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। उसे अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उनका झोपड़ा मिल गया, किंतु वे वहाँ नहीं थे। बाढ़ की खबर सुन कर वे गांव चले गए थे। बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को अपने यहाँ ही ठहराया। ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहाँ टिके रहे। और अब जब नदी का पानी उतरने लगा तो ननकू जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था। कितने मानुष मवेशी बह गए कुछ पता नहीं था। लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा हुआ था। पहले पल दीदिया मिली और वह ननकू से लिपट कर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। पर अम्मा कहाँ थी? अम्मा कहाँ है? ननकू के पूछने पर दीदिया को होश आया और उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। वे सुनी आंखों से टकटकी लगाए बाढ़ के पानी में न जाने क्या देख रही थी। जब ननकू जाकर उसकी गोद में बैठा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस का समाचार दिल्ली तक पहुंच गया है और प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। ननकू मारे खुशी के झूम उठा। घर परिवार गांव वालों को उस पर गर्व था। तो बच्चों, यह कहानी थी ननकू की। ननकू है जो कि गांव में रहता था और दिन भर वह खेलता कूदता रहता था। दीदिया उसकी बड़ी थी ननकू से और उसी के साथ है जो कि ननकू अपना घर का कुछ छोटा मोटा काम कर दिया करता था। उसके गांव में हर साल है जो कि सावन भादों के महीने में बाढ़ आती है और स्कूल और
गांव घर में है जो कि पानी भर जाता है। और इस साल भी पानी आया था। ननकू है जो कि उम्र में छोटा था लेकिन समझदारी उसके अंदर थी। वह अपने दादा की जान बचाने में सफल रहा और इस तरह है जो कि उसकी खबर दिल्ली तक जाती है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा इनाम मिलने की घोषणा भी होती है। तो बच्चों, कहानी यही समाप्त होती है। आगे हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। चलिए हम देखते हैं किसने किससे कहा। बताइए यह कथन किसने कहे और किससे कहे। तो पहला है, अरे ननकुआ आज स्कूल न जइबही रे। तो अम्मा ने ननकू से कहा। दूसरा है, ननकू रे ननकू। दीदिया ने ननकू से कहा। सीधे घर जाइए रे लगलहू जोर से पानी पड़तहू। दीदिया ने ननकू से। बाबा घरवा के भीतर चलऊ जोर से पानी पड़तहू। ननकू ने बाबा से। अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। यह बात है जो कि बाबा ने ननकू से कहा। हमार मान तो ये सब गोबर मिट्टी में गाड़ दे, खाद बन जैतऊ। दीदिया ने है जो कि ननकू ने दीदिया से कहा। पहला प्रश्न है, ननकू गुल्ली डंडा खेलता था। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि मैं कबड्डी, चोर राजा, गुल्ली डंडा आदि खेलता हूँ। गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लकड़ी की एक छोटी सी गिल्ली होती है जिसे डंडा से मारकर उड़ाया जाता है। उसमें सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं। गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो गुल्ली डंडा खेलते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि गिल्ली से किसी को चोट न लगे तथा डंडा हाथ से न छूटे। ललमुनिया कौन थी? ननकू ने उसके परिवार की क्या सहायता की? तो ललमुनिया उसी गांव की एक लड़की थी। ननकू ने उसका सामान उठाने में उसके परिवार की सहायता की। चलिए, ननकू को कब लगा कि अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों? जब घुटने तक पानी ललमुनिया की झोपड़ी के अंदर आ गया और चारों ओर पानी फैल गया, तब उसे लगा कि अब उसे अपने घर की तरफ जाना चाहिए। पाठ से है, ननकू की दीदिया ने उसे किस काम के लिए आवाज़ दी? ननकू की दीदिया ने उसे गोईठा थापने के लिए आवाज़ दी। ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात क्यों की? ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात इसलिए की क्योंकि पानी बरसने के कारण गोईठा सूख नहीं सकता था, परंतु मिट्टी में खाद बन जाता। ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई? ननकू अपनी तथा दादाजी की जान छप्पर पर बैठकर बचाई। ननकू की मैया उसे देखकर क्यों रोने लगी? ननकू की मैया उसे देखकर इसलिए रोने लगी क्योंकि वह पानी की धारा में बह गया था। उसका मातृत्व तो जाग पड़ा कि यदि वह डूब जाता है तो वह क्या करती। ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे? ननकू के पिताजी बाढ़ की खबर सुनकर अपने गांव चले गए थे। बाढ़ का कहर। बाढ़ के कारण ननकू के गांव में बहुत नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण आपके गांव शहर में क्या नुकसान होता है? बाढ़ के कारण हमारे शहर गांव मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, घर का सामान पानी बह जाता है, मवेशी बह जाते हैं, पेड़ बह जाते हैं, फसल बर्बाद होती है। बाढ़ से बचाव या बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? बाढ़ से बचाव या रोकने के लिए नदी के दोनों तरफ मजबूत बांध बनाकर, डैम बनाकर एक नदी को दूसरी नदी से जोड़कर बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके साथ ही नदी की गहराई को बढ़ाकर भी बाढ़ को रोका जा सकता है। चलिए अनुमान लगाइए, रसोई घर का छप्पर भी पानी में पहले ही बह गया होता तो क्या होता? छप्पर के बांस से रस्सी नहीं बंधी होती या टूट जाती तब क्या होता? यदि रसोई घर पर छप्पर पहले ही वह जाता तो ननकू एवं दादाजी पानी में बह जाते। दूसरा है, यदि छप्पर के बांस की रस्सी टूट जाती तो ये दोनों पानी में बह जाते अथवा कहाँ किनारे लगते, कहना सर्वथा कठिन है। ननकू ने कैसे अनुमान लगाया कि वह पटना शहर के पास बह रहा है? तो बड़े बड़े मकान देखा, इसलिए वो उसे लगा कि यह शहर ही है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अब इस कहानी को, प्रश्न उत्तर को हम समाप्त करते हैं और आगे के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।